इसके पहले आपने एक खबर देखी होगी कि कोई शादीशुदा व्यक्ति यानी कि शादीशुदा महिला अगुआ के साथ भाग जाती है, ऐसा खबरों में चल रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसी शत्रुघ्न यादव यानी कि राजू यादव के घर पे हम लोग मौजूद हैं और एक धोखाधड़ी का केस भी ये लोग बता रहे हैं कि धोखा करके घर से सारा गहना और पैसा लेकर के चली गई है। ये आप देख पा रहे हैं कि उन्हीं का घर है और साथ ही साथ करीब करीब आज 12 दिन का समय व्यतीत हो चुका है और घर में आप देख पा रहे हैं कि पूजा पाठ भी हुआ है। थोड़ा सा हम चाहेंगे छायाकार महोदय आप आगे बढ़िए और थोड़ा दिखाइए कि ये देखिए ये पूजा पाठ वाला जगह है जहाँ पर कि आज पूजा पाठ हुआ था और साथ ही साथ उनका ये चूल्हा वगैरह जहाँ पर भोजन बनता रहा। लेकिन हम उस रूम को दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कि वो फांसी लगाते, साथ ही साथ ये उनके भाई समान उनके मित्र हैं जो कि पूरी बात बताएंगे। थोड़ा सा चाहेंगे इधर का थोड़ा सा दृश्य दिखाए। देखिए ये सामने ये इनका घर है जहाँ पर कि इसी पंखे से जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब कि इसी पंखे से लटक करके उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया था। लेकिन क्या कुछ कहना है, ये तो घर तो मान लीजिए आप लोगों ने दिखा दिया कि हाँ इसी पंखे से लटक करके उनका देहांत हुआ था और पूरा परिवार तो गमजदा है और पूरा आप लोग मित्र मंडली भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ा गमजदा स्थिति में। लेकिन क्या कुछ हुआ था, आपको क्या जानकारी, परिचय क्या हुआ? जानकारी है भैया परिचय कि परिचय क्या हुआ आपका? गुड्डू यादव, ग्राम हरदासीपुर, पोस्ट हथियर कला, जिला वाराणसी, थाना चोलापुर। राजू शादी नवंबर में इनका हुआ था। 22 नवंबर को बताया। 22 नवंबर को हुआ था। तो हम लोग शादी इनकी पड़ी तो हम लोग को किसी को पता नहीं था। तो मतलब पता नहीं था क्या मतलब, जैसे कि कार्ड वगैरह छपता है हाँ, तो क्या कार्ड? कार्ड छपा था लेकिन गांव का नाम नहीं छपा था उस पे कि कहाँ हो रही है शादी। इसलिए नहीं छपा था कि ये लोग का एक दो शादी बिगड़ गया था तो सोचे कि हो सकता है भाई कोई बिगाड़ दे या कुछ हो जाए। लेकिन इनको क्या पता था कि ये शादी धोखाधड़ी हो रही है। तो शादी जहाँ पे हुई थी तो हम लोग अच्छा खासा शादी हुआ, शादी में हम लोग गए लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब ये लोग गांव वाले या कोई मतलब वहाँ आए। शादी मतलब बहुत ढंग से नहीं लग रही थी। गांव वाला कोई था नहीं वहाँ पे, रिश्तेदार वगैरह 10-5 लोग थे वहाँ पे और हम ही लोग गए थे। तो वहाँ पे हम लोग शादी उदी पूरा अच्छा से बिता उनका। यहाँ पे दूसरे दिन लेके आए रात को। तो सतीश यादव अगुआ जो शादी कराया था तो उसने क्या किया कि 12 बजे रात को फ़ोन किया, वो वीडियो कॉलिंग मुन्नी देवी को, पत्नी को। तो राजू ने बोला कि इतनी रात को फ़ोन क्या करने का क्या आवश्यकता था। तो बोला भैया ऐसे ही किए थे तो मान लो फ़ोन कट कर दिया, नहीं बात किया। तो ऐसे ही रात रात में फ़ोन करता था हमेशा। फ़ोन करने के बाद वो बार बार बोले कि नहीं तुमको सती से बात नहीं करना है। तो बोलती थी कि मुन्नी देवी पत्नी राजू की कि हम बात करेंगे, आप छूट जाओगे लेकिन वो नहीं छूटेगा। सतीश यादव वही है जिसने शादी हाँ, कराई जिसने थी। शादी कराया था। तो यही घटना हुई कि उसके बाद ये 11 तारीख को ये लोग आए, 11 मई को। तो 11 मई को उसका पत्नी का बहन और उसका प्रेमी और एक ड्राइवर आए और यहाँ पे विवाद किए। तो बोला कि राजू ने प्रेमी को चढ़ा मारने के लिए। तो उसकी पत्नी बोली कि अगर उसको मारोगे तो हम तुमको मरवा देंगी जान से। उसका जो प्रेमी था वो भी बोला, धमकी चमकी देकर गया। कोई गांव का था नहीं, यहाँ शादी विवाह में सब लोग फंसे थे। इधर उधर अगल बगल गांव में शादी था और कोई बताया नहीं हम लोग को, कोई आया नहीं यहाँ। और यहाँ पे आया लोग विवाद किए और राजू की औरत पत्नी वो घर में आई, ताला वाला तोड़ी, सब सामान वामान जो गहना वो था सब लेके चली गई धोखाधड़ी करके। और जाने के बाद रात में ये लोग शादी में गए थे, इनकी माँ और राजू की माँ और राजू मामा के घर पे शादी थी। शादी में गए थे, शादी बिता के आए। मम्मी उसी जगह रुक गई, ये आए तो पराने पट्टी अपने दोस्त के घर रुक गए। तो बोले कि नहीं यार हम रुकेंगे नहीं, हमारा भाई घर पे है और हम अकेले, हमारा भाई है, हम जाएंगे। तो आए, अच्छा खासा सोए। जिस दिन वो गई थी 11 तारीख को, उस दिन हम लोग को से राजू से बात हुआ था। तो राजू को हमने आश्वासन दिया कि भैया तुम कुछ करना, थोड़ा टेंशन मत लो, हम लोग शादी तुम्हारी अच्छी करा देंगे, लड़की देखें तुम्हारी जैसी लड़की है, परिवार अच्छा है, जाने दो उसको। तो राजू इतना बात बोले कि हाँ भैया वो थी, हम उसको छोड़ देंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। तो इतना बात हम लोग समझाए तो रिलैक्स हो गए थे। फिर उसके बाद सुबह रात में शादी बिता के मामा का आए, यहाँ पे सोए, सुबह 8 बजे उठे, गए लैट्रिन बाथरूम करके आए। तो ये बहन की शादी थी 8 तारीख को, 8 मई को, चाचा की लड़की की, राजू के।
तो बोले कि हमको चौथ में जाना है, तो चाची उची इनकी थी तो बोली ठीक है नहा लो, सब लोग तैयार हो जाओ चले जाओ। तो वही बोले मम्मी को फ़ोन किए, बोले कि मम्मी कब ले आएंगी आप, हमको शादी में जाना है, वहाँ चौथ में जाना है। तो बोले कि भैया 1 घंटा दूल्हे उतरे थे, हम आइला, फिर तू चल जा नहा धो के। तो वो नहा धो के नहाए, साबुन और तौली लेके गई ना, नहाए बदे गए, नहाने के लिए जा रहे थे, तभी तक घर में फ़ोन रखे थे, फ़ोन आ गया मुन्नी देवी का। तो बात किए, बात करते करते पता नहीं वो धमकी दी कि क्या दी कि क्या किससे बात कराई कि मारने के लिए टॉर्चर किया, उसको उत्तेजित किया, राजू को उत्तेजित करने के बाद आधा घंटा बात चला। बात करने के बाद ये शांत हो गए। शांत होने के बाद दरवाज़ा बंद किए, कूलर चालू किए। ने क्या वो बोली क्या नहीं बोली, और साड़ी के फंदे से पंखा में लगा के लटक गए भाई, राजू भाई। तो यही लड़का है, यही लड़का देखा था। ये लड़का जो है ना, इसी को उठा के दिखाए थे खिड़की से। तो बताया कि राजू अंकल पंखा से लटके हुए हैं। तो सब लोग आए, दरवाज़ा तोड़े, उसमें हम लोग देखे तो साड़ी से के फंदा से वो लटके थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी निकाले फंदा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर देखे, चेक किए तो बोले नहीं अब प्राण नहीं है। तो हम लोग 112 नंबर पे फ़ोन करके प्रशासन बुलाए। प्रशासन आई, सब लोग गांव घर के सब लोग जुटे यहाँ पे, सब बातचीत हुआ। तो हम लोग तुरंत मोहद्दीपुर गांव में अगल बगल फ़ोन किए, बात किए। तो तभी पता चला कि नहीं, मुन्नी देवी रही थी और उसका यही पेशा था। अभी बीच में कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, किसी लड़के से लखनऊ में जाके अवैध संबंध बना के, उसका वीडियो बना के उसको टॉर्चर किया और उसको धमकी चमकी दे के साथ की जानकारी वो गांव वालों से मिली जानकारी। गांव वाले बताए, गांव वालों से हम जब ये हादसा हुआ राजू का 12 तारीख को, तो 12 तारीख को हम लोग तुरंत फ़ोन किए वहाँ पे मोहद्दीपुर में अगल बगल। तो अगल बगल फ़ोन किए तो वहाँ से पता चला कि नहीं ये रंडी थी, ऐसा ही इसका पेशा था। मतलब किसी को फांसने का, किसी से मतलब अवैध संबंध बना के पैसा लेने का, पैसा ऐंठने का, और शादी का झांसा दे के मतलब गलत संबंध बना के मतलब मोबाइल से खींच के उसको ब्लैकमेल करने का, यही सब मतलब उसका धंधा था। तो बताया कि हम ही लोग गांव वाले सब लोग मिल के पंचायत किए थे। तो 7 लाख रुपया मुन्नी देवी ली थी। तो उसी में 7 लाख रुपया लेके सुलह की थी राजू से, शादी होने के साल भर पहले। किससे? जो लखनऊ वाला जो लखनऊ वाला केस था। हाँ। कोई रिलेशन का लड़का था उसी से। तो उसके बाद उसी परपक्ष में उसके इसके सतीश से उसका मतलब लव हो गया, उसको प्रेम हो गया सतीश से प्रेम हो गया। तो सतीश ने उसी पंचायत में बोला कि शादी की जिम्मेदारी, उसके पिताजी से बोला कि शादी की जिम्मेदारी हमारी है, हम शादी कराएंगे। तो हरदासीपुर जो संदीप यादव जो यहाँ के वो थे, अगुआ थे, उन्हीं के घर आए सतीश यादव आए। तो राजू को बुलाए, राजू गए। तो राजू बोले कि हमारी माँ जानती है, हम नहीं जानते हैं, शादी विवाह का मामला है, मम्मी से बात करो। तो ये लोग मम्मी के पास आए। तो मम्मी बोली ठीक है भैया, अगर लड़की ठीक ठाक है तो हम कर लेंगे। तो इनकी मम्मी, इनकी भाभी सब लोग गए थे देखने के लिए। देखे लड़की ठीक ठाक समझ में आई इनको। तो शादी उदी मतलब बात विचार हो गया। तो एक और बात बताइए कि सतीश यादव क्या पहले से शादीशुदा नहीं था क्या? मतलब जिसे प्रेम हुआ नहीं, सतीश शादी किया है। सतीश का बाल बच्चा है। अच्छा। सतीश के पास बाल बच्चा है। हाँ, अच्छा। सतीश यादव का बाल बच्चा है, शादी हुआ है उसका। हाँ। तो हम लोग बोले थे कि नहीं पहले जांच पड़ताल कर लो। तो ये संदीप बोले कि नहीं, जैसे राजू हैं वैसे लड़की भी है। तो इसी में ये लोग शादी कर लिए अथवा बना के। तो जब कार्ड छपा तो कार्ड में मोहद्दीपुर गांव का नाम नहीं छपा था। बस कार्ड छपा था, नाम लड़की का यही सब छपा था। तो हाँ, मोहद्दीपुर में भी पता नहीं चला कि इस मुन्नी देवी की शादी कहाँ हो रही है, कहाँ हुई है। जब ये हादसा 12 तारीख को हुआ तब वहाँ पे भी पता चला गांव वालों को कि शादी हरदासीपुर में हुई है, वहाँ ऐसा कांड हो गया है, वहाँ करके आई है। तो हम लोग पता किया तो लोग यही बताए। तब हम लोग बहुत पछताए कि बताइए इतना हम लोग को गुमराह करके कैसे करके जादू टोना करके कैसे करके शादी की। तो ये जब शादी के दूसरे बार आई घर पे तो उसमें जादू टोना करके आई थी। वो छूड़ा था, सोने का सिक्का था, चावल था, नारियल था, क्या क्या था, सिंदूर और रोरी क्या क्या था, नींबुआ बुआ सब था, सब गट्ठी मारा हुआ था। अलमारी में उसके हम लोग तिरातरी के दिन उसका अलमारी खोले, वो सिंदूर होता है ना चूल्हा बाहर करने के लिए। तो सिंदूर निकालने के लिए
सिंदूर दान निकालने के लिए हम लोग तोड़वाए थे, तो उसी में ये सब जादू टोना का सब सामान अंदर मिला था। तो राजू को कोई कुछ भी बोलता था उसकी औरत को तो नहीं बोलता था, वो बोलता था कि नहीं हमारी औरत ठीक है वो है। माँ की नहीं सुनते थे, भाई की नहीं सुनते थे, गाँव में किसी की नहीं सुनते थे। तो उनका भाई 2-4 दिन 5-6 तारीख को बोला कि भैया अब आप भौजी के लेके अलगे रहा, अब हमने तोरे में न रहल जाई, तू भौजिया का सुनत हुआ, भौजिया हमने का कुछ देखता ना हुआ, भौजी के पैसा देते हुआ, भौजी के कुछ वो पता नहीं क्या जादू टोना करा दी थी कि उसी में वो लीन थे। जब वो 11 तारीख को जा रही थी तो उसके घोड़े गिर के पूरा लौट रहे थे कि मत जाओ, रो रहे थे पूरा राजू यादव। लेकिन फिर भी मुन्नी देवी नहीं मानी। जब मुन्नी देवी सुनी कि नहीं राजू मर गए तो रोने के बजाय वो गई मजार पे गई, धूप अगरबत्ती की, और धूप अगरबत्ती करने के बाद बोली कि हमको राजू से छुटकारा मिल गया, और ये बात हमको गांव से पता चला। तो वे भी मजार पे, वो भी मजार पे। हाँ। तो हम लोग फ़ोन किए, बोले अगर अरे वहाँ कोई कुछ खबर, तो गांव वाले बताए कि यहाँ किसी को कोई गम नहीं है, कोई रोन पिटन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है। मुन्नी जिसकी शादी हुई थी, राजू की पत्नी मजार पे गई थी, धूप अगरबत्ती बोली चढ़ाई और बोली कि हमको राजू से छुटकारा मिल गया, बहुत हंसी खुशी में थी। और जब कुछ पता चला कि नहीं पुलिस केस हो गया है तो घर से भागी हुई है। यही सब हम लोग को गांव से तो पता चल रहा है। आप लोगों की क्या मांग है, मतलब किस तरह की कार्रवाई मुन्नी पर होना चाहिए या फिर जो सतीश यादव अगुआ है उसके ऊपर? हमारी मांग ये है कि जो उसका लवर है उसके ऊपर भी होना चाहिए, सतीश यादव कैफ है उसके ऊपर, और मुन्नी देवी के ऊपर, और उसकी बहन के ऊपर भी होना चाहिए। हाँ, उसकी बहन भी धमकी दे रही थी कि राजू हम आपको चप्पल से मारेंगे। बताइए, किसी पत्नी के सामने अगर किसी पति का अगर कोई इंसल्ट करे, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो, तो वो बर्दाश्त करेगी? लेकिन जो रहेगी वही करती है। तो मुन्नी देवी रंडी थी। और शासन प्रशासन नहीं कह रहा है कि 4-5 दिन पहले आया था, हम लोग से बात हुआ था, हमसे खुद बात हुआ था। तो हम लोग नाम पता सब लिख के दिए, तो बोले कि विवेचना में हम अथवा बदलवा देंगे, नाम डाल देंगे, और 4-5 लोग का गिरफ्तारी 4-5 दिन के अंदर हो जाएगी। कोई गिरफ्तारी नहीं है। 20 तारीख को राजू के भाई को, राजीत यादव को लेके गई थी पुलिस, 100 मीटर पहले छोड़ दी थी, और वहाँ जा घर से मुन्नी देवी के घर से मोहद्दीपुर गई थी राजू के भाई को लेकर। तो राजू का भाई रास्ता दिखाया और उसको 100 मीटर पहले छोड़ दी, बोली तुमको वहाँ नहीं जाना है। तो पुलिस गई, क्या बात की क्या बात नहीं की, हमको कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। और राजू की माँ जो है रात को निकल गई थी आत्महत्या करने के लिए नदी में। तो 2 किलोमीटर पहले पता चला कि नहीं कहीं जा रही है, तो उनकी राजू की चाची उची सब गई, तो उनको पकड़ के लाई, और मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। बोलने कि हमारे बच्चा जैसा गया है वैसा हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर शासन प्रशासन न्याय नहीं दे रही है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, एसपी डीएसपी के यहाँ जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। अगर इनके पास गरीब परिवार है, अगर इनके पास कोई सहयोग नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं रहेगा, तो हम लोग खड़े हैं, गांव वाले सब लोग खड़े हैं, उनके मामा खड़े हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, गरीब परिवार को न्याय मिले बस। चलिए, देखिए, परिवार के तमाम सदस्यों के साथ साथ उनकी माताजी को तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन अब इनका ये कहना है कि उस पर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि इससे पहले भी वो 2-3 लोगों को फंसा चुकी थी, और उसके बाद फिर आता है नंबर शत्रुघ्न यादव का। फिर अब वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन जो इनके घर पे जो तमाम जेवरात थे या फिर गहने थे वो भी लेकर चली गई, साथ ही साथ एक ज़िंदगी को भी लेकर चली गई, जो इन लोगों के बुढ़ापे का सहारा थी। क्योंकि अब इनके पति नहीं है, यानी कि शत्रुघ्न यादव के पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उसके बाद ये माताजी इनके परिवार में, और इनका एक छोटा भाई शत्रुघ्न यादव का, वो केवल 2 लोग बचे हैं। बाकी परिवार में अब कोई बचा नहीं है। और फिलहाल लेकिन अब वो भी बहू भी जो पूरा इनके जो लेकर के मुंबई से वो कमा करके आए थे, या फिर जो भी लोग इकट्ठा करके रखे थे, जो अर्निंग का स्रोत था। और ये भी बता रहे हैं लोग कि जो ब्याज का पैसा चलता है, तो गांव में किसी से इन्होंने ब्याज भी लिया था किसी का उधारी देने के लिए, वो भी पैसा लेकर के चली गई, जैसा कि इन लोगों का कहना है। फिलहाल ताला तोड़ के इनकी माँ, राजू की माँ नहीं थी, और वो घर में गई और ताला वाला तोड़ के उनकी माँ के बक्से से पैसा भी ली, और गहना वना सब जो इनके मायके से मिला था, राजू की मम्मी के जो गहना वना, अपना तो गहना ली थी, लेकिन राजू की मम्मी का भी जो गहना पैसा था वो भी लेके चली गई। और राजू के हाथ से सिकड़ी और अंगूठी, जो राजू को इतना क्या जादू टोना करवा दी थी कि राजू कुछ भी करती थी वो बोलते नहीं थे, और सब झोल करके और लेके चली गई, मतलब गुमराह करके। चलिए, अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस इस मुद्दे पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि 12 दिनों का समय तो व्यतीत हो चुका है। अब आगे भविष्य में देखना ये होगा कि क्या पुलिस इस पर कितना बड़ा एक्शन लेती है, जिससे आगामी भविष्य में इस तरह के जो जालसाज लोग हैं